अपन ने मतलब वहाँ से आए अपन, हाँ। वहाँ पे दादाजी महाराज शिव का जी का दर्शन हुआ, फिर हाँ वो वहाँ तक हो गया था। अब दादाजी तुमड़ा से जी 1901 में जी साईं खड़ा गढ़ी में पधारे अच्छा जीजी बाई के यहाँ। जी तो गढ़ी प्राचीन गढ़ी है ये, जी बहुत बड़ी गढ़ी 36 एकड़ में है। जी उसमें दादाजी आके एक कच्चे चबूतरे पे बैठ गए यहाँ पे आके। अब रात को दादाजी ने आदेश किया जीजी बाई को, जी मुझे धूनी रमाना है। जी तो जीजी बाई ने कहा ठीक है आप धूनी रमाइए। जी तो जीजी बाई ने धूनी दादाजी की चालू करवा दी, जो वर्तमान में अभी जो धूनी है जी बिल्कुल जगह वही है धूनी की, जी सिर्फ गुरु महाराज जहाँ बैठते थे वो चेंज है थोड़ा सा, अच्छा पर धूनी बिल्कुल यही है। जी 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 मंदिर भर ये नए बन गए हैं अब, जी जी पर जगह वही की वही है बिल्कुल। जी अब दादाजी महाराज की अनेक लीलाएं हुई यहाँ, जी राजा महाराजा एक से एक लोग आए, जी जलती रही वो धूनी, दादाजी विराजे रहे। जी इसके बाद में एक दिन जीजी बाई नाराज हो गई जी दादाजी पे, जी तो दादाजी को पीट दिया। क्यों पीट दिया दादाजी को? क्योंकि एक लेडीज पर दादाजी ने अपना मल निकाल के फेंक दिया। अरे जीजी बाई ने दादाजी को पीट दिया। हाँ, जी तो जो मल फेंका था उसके ऊपर तो फूल गिरे थे। अच्छा हाँ, जी लेकिन जीजी बाई को ये लगा जी। कि दादा आप ऐसा क्यों करते हैं ये क्रियाएं, जी भले ही वो फूल बन गए थे, जी पर कोई दूसरा होगा जी। उस दंड टाइप का जी तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जी तो दादाजी को पीटा जीजी बाई ने। जी तो जब रात में जीजी बाई सोई तो उसकी जो खटिया थी वो हिलने लगी अच्छा और उठने लगी। वो घबराई, फिर लौट के दादाजी के पास आई। जी क्यों? बोले दादा तुमने क्या कर दिया? अरे बोले महाकाल हूँ जी मैं, महाकाल हूँ। बोले तो बोले ठीक है दादा, अब आप इस सब चीज़ों को शांत करिए, मुझे पता नहीं था, बराबर। मुझे माफ करिए। बोले नहीं जीजी, तुझे क्षमा मांगने की, तू मेरे जीजी है, जी तुझे अधिकार है मारने का। जी फिर वो शांत हो गई जीजी बाई। जी फिर वो दिन में एक बार दादाजी का दर्शन करने जरूर यहाँ से एक फर्लांग दूर नीचे जी हनुमान जी का मंदिर है, जी एक कुआं है, जी वहाँ एक धर्मशाला है जी जो रायपुर वाले सेठ ने बनवाई है। अच्छा हाँ, यहाँ के नहीं, रायपुर वाले। हाँ, वहाँ छोटे भगवान बैठते थे। अच्छा और छोटे भगवान के पास जी तमाम संत चंद्रशेखरानंद हैं, जी नित्यानंद हैं, जी रामदयाल जी हैं, जी जी और अपने वो हरदा वाले रेवानंद सरकार हैं जलगांव, जी 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 और ये हरदा के पास शिवानंद हैं। जी ये तमाम जो दादाजी के शिष्य थे जी। वो छोटे भगवान के पास। उनके पास हाँ, छोटे भगवान दिन में 5 आरती करते थे दादाजी। छोटे भगवान फिर यहाँ पे कैसे क्या मिले बड़े भगवान, बड़े सरकार को? मतलब वो उन्हीं के साथ आए यहाँ पे या नहीं, तो अब वो सुनाना शुरू कर दूं मैं। हाँ कर दीजिएगा। छोटे भगवान राजस्थान में डिडवाना तहसील है एक, जी जी राजस्थान में, जी वहाँ के मालगुजार के लड़के थे। अच्छा इनके दोनों पैर जी पोलियो से ग्रसित थे। अच्छा इनकी उम्र उस समय 12 साल थी। अच्छा तो उनके माता पिता ने सुना होगा जी कि दादाजी महाराज यहाँ विराजे हैं, जी जी तो वो उनके माता पिता दादाजी को लेके यहाँ, अच्छा तो जैसे ही दादाजी के पास बिठा ले गए वो, जी तो दादाजी अब मुस्कुरा के बोले तुम आ गए? जी अच्छा अच्छा अच्छा। और उनको पकड़ के नाई को बुला के अच्छा उनका मुंडन करा दिया। जी और मुंडन कराने के बाद आदेश दिया
नित्यानंद को, बोले इनको इस कमरे में बंद कर दो। ये कमरा यहाँ था, जहाँ वो चबूतरा बना है, अच्छा उस कमरे में जी बंद कर दिया और ताला डलवा के चाबी अपने यहाँ को रख दी। अच्छा अब उसके छोटे सरकार के माँ बाप रोते थे, जी चिल्लाते थे, जी और लोग समझाते थे दादाजी भगवान है, जी तुम घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं होगा। जी जी लेकिन वो तो माता पिता थे, जी बिल्कुल बोले हम बच्चे को सुधारने लाए थे, ये क्या कर दिया दादाजी ने। जी 26 दिन तक दादाजी को रखा अंदर, अकेले कब? अकेले, ना पानी दिया ना कुछ खाने के लिए दिया, और 26 दिन तक वो रोते रहे, अच्छा उनके माँ बाप। जी अंत में जीजीबाई को नहीं रहा गया, जी जी उनके माँ बाप की जो पीड़ा थी, जी वो रोज जीजीबाई के पास रोते थे जा। अच्छा तो एक दिन जीजीबाई दादाजी के पास आई, बोले दादा जी उनको निकालो, मैं यहाँ की माल गुजारन हूँ, जी यदि उसके लड़के को कुछ हो गया तो मुझ पे केस कर देंगे अंग्रेज लोग, जी इसलिए अब आप उसको निकालो। जी वो बोले वो तो मर गया होगा। बोले दादा, जी अरे बोले नहीं मरा जीजी। और दादाजी ने वो चाबी निकाली जी और ऐसी फेंक दी ग्राउंड पे, जी ले निकाल ले, खुलवा ले। जी तो हरिहर भोले भगवान को, वो सबके पहले नित्यानंद आए थे यहाँ, जी उनको बुलाया गया, उनने वो ताला खोला तो 10-5 लोग गए, तो उनने हालत देखी, काला पड़ गया था शरीर अच्छा बिल्कुल, जी और श्वास चल रही थी और पड़े थे। अच्छा दादाजी यहाँ से उठे धुनी से, जी अरे बोले भोसड़ी के आ जाओ, जी एक बार कहा दादाजी ने, जी नहीं आए। अच्छा तो बोले अब हम आते हैं। दादाजी स्वयं गए जी और हाथ पकड़ के ये ग्राउंड में खींच के ले आए, घसीटते हुए घसीटते हुए। जी और एक कंबल था दादाजी के पास, जी जिसमें 100 टोके थे कम से कम। अच्छा कितने टोके? 100 वो 29 साल तक यहाँ रहा, जी 101 साल 2 साल ये आए, सब धुनी में। अच्छा वो खंडवा की समाधि में भी वही साल गया है, अच्छा वो साल कभी नहीं छोड़ा दादाजी ने। जी जी उस साल को उड़ा दिया दादाजी ने, हाँ छोटे भगवान को, जी और मारना शुरू हुए। बोले भोसड़ी के उठ जाओ, बोले भोसड़ी के उठो, बोले हरिहर हरिहर हरिहर, नाम जब भी पढ़ाया हरिहर उनका। हरिहर जी जी पहले भंवरलाल था नाम उनका, अच्छा जी छोटे दादाजी का। जी और मारते मारते जैसे ही कंबल उठाया, जी फर्स्ट क्लास त्रिपुंड लगा है, वो खड़े होकर दादाजी को प्रणाम किया, अरे वाह, कुछ बोले नहीं। जी अब उनके माँ बाप ने देखा, प्रसन्न हो गए, चलो पाँव तो ठीक हो गए। जी और अब दादाजी के पास आके बैठ गए छोटे भगवान। जी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो जाने का नाम ही नहीं लेते। जी तो उनके माँ बाप ने कहा दादाजी ने कुछ कर दिया होगा इनको, अच्छा जादू, जी ये हमारे साथ क्यों नहीं जाते? दादाजी आपने तो हमारे बच्चे को छुड़ा लिया। जी तो दादाजी कहते थे नहीं, तुम्हारा बच्चा अच्छा हुआ है, ले जाओ, जी जी पर ये रहेगा नहीं अच्छा तुम्हारे पास। जी क्यों? कहिए हमारे हैं जी और हमारे लिए आए हैं, जी। भला ही तुम्हारे यहाँ आए, जी जी तुम इसके माँ बाप हो, जी। लेकिन ये हमारे हैं। अब तुम माँ बाप हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। नहीं बोली दादाजी। अच्छा तो फिर दादाजी बोले जी। तुम इसको ले जाओगे, जी काय के लिए ले जा रहे हो? जी तो जब तक सूरज और चंद्रमा है, तब तक चल जब तक मैं अपने बाजू में बिठा के इनको बराबर खंडवा में। जी तो सब लोगों ने कहा, जी पर माँ बाप माने नहीं। जी तो दादाजी ने कान में कहा छोटे भगवान की, जी अरे यार चले जाओ, कछु दिन है। जी तो कही हाँ दादाजी। तो वो कुछ दिन के लिए ले गए अच्छा राजस्थान। जी तो कहते हैं वहाँ 41 दिन रुके रहे जी घर पे, पर 41 दिन तक कुछ खाया नहीं। अच्छा और दादाजी की याद में रोते रहे। अच्छा तो उनके जो परिवार के लोग थे और रिश्तेदार, जी सब लोगों ने कहा यार कि ये तो जुर्म हो रहा है। बिल्कुल जी ये बोले ठीक नहीं है,
और बोले सब लोग समझ गए कि ये उनके बगैर रह नहीं सकता। इसलिए इनको अगर ज़्यादा रोका अपन ने जी तो ये निकल जाएंगे हाथ से। जी इसलिए सब रिश्तेदारों ने कहा आप हम सब मिलकर चलें जी। और दादाजी को समर्पित। जी ये निर्णय किया सब रिश्तेदारों ने। जी। तो वो सब रिश्तेदार बहुत बुरी हालत में लेके आए थे। अच्छा। हाँ, 41 दिन तक फिर नहीं खाया और दादाजी के चरणों में ला के बोले दादाजी अब हमने आपको नहीं बोले दिल से देना, माँ बाप से बोले जी जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी चीज है जी पर चाहता मैं हूँ जी मेरी भी जी चीज तुम्हारी यहाँ आई है ये, जी तुम उसके माँ बाप हो, तुम जब तक मुझे नहीं दोगे जब तक मैं स्वीकार नहीं कर। नहीं दादाजी हम दिल से दे रहे हैं। जी तो दादाजी ने एक लात मारी, चबूतरा था तो वो गिर पड़े, छोटे भगवान। छोटे भगवान जैसे ही गिरे और उसके लात खड़े हो गए अच्छा। दादाजी के चरणों में। जी वही पावर। वही। तो जो रिश्तेदार थे वो सब दंग रह गए, बोले उसके माँ बाप से अब तू एक लफ्ज भी मत कहना, दादाजी को दे दे। बराबर। पर फिर भी माता का मन नहीं हुआ। तो माता ने दादाजी वो माता से पूछते क्यों तू क्या चाहती है? तो बोले दादाजी माँ बाप बच्चे से क्या चाहते हैं आखिरी में। हाँ ठीक है। बोले हम जब खत्म होंगे मरेंगे जी तो हमारा संस्कार करेगा। जी दादाजी बोले हाँ ये बात तो ठीक है, ये ऋण है। जी बोले तुम जाओ, जी समय आने पर हम वचन देते हैं ये तुम्हारा ऋण वापस कर। तो कहते हैं साल एक और रहे थे उनके माता पर। अच्छा। वो भी छोटे भगवान को भेजा दादाजी ने, जाइए संस्कार क्रिया करिए और 3 दिन के अंदर हमारे पास आइए। अच्छा। रसोई हम करेंगे यहाँ। अच्छा। दादाजी ने उनके नाम से भंडारा किया था यहाँ। अच्छा। मोटरसाइकिल लेके क्योंकि वो मुझे दे गए हैं जी जी और तू मेरा है, जी इसलिए अब मेरा अधिकार है। ऐसा छोटे भगवान ने। ये मैंने दुर्गानंद जी के मुँह से सुना। अच्छा अच्छा। ये कौन सा सुना मैंने? दुर्गा। इतना ही जानता हूँ बस।